को ठिकाने लगाना था। ऐसे में वो एक बार फिर अपना एयरक्राफ्ट दो F-86 सेबर जेट्स के पीछे लगा देते हैं और एक बार फिर अपने साथियों को रेडियो पर संदेश भेजते हैं। मैं मुकाबले पर हूँ और मुझे मजा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के दो सेबर जेट्स हैं। मैं एक का पीछा कर रहा हूँ और दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इसके चंद सेकंड्स बाद एक दूसरा धमाका होता है और दुश्मन का दूसरा सेबर जेट हवा में गोते खाते हुए धराशायी हो जाता है। इस तरह अब पाकिस्तान के दो सेबर जेट्स तबाह हो चुके थे और उनको मिट्टी में मिलाने वाले एक अकेले निर्मलजीत सिंह सेखों थे। भारत का अकेला जाबाज फ्लाइंग ऑफिसर छह पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का शिकार करने निकला था, जिसे देख पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स की रूह कांप उठी। उन्होंने न केवल दो जेट्स को मार गिराया बल्कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का फॉर्मेशन बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। सेखों की आक्रामक मैन्यूवरिंग ने बाकी के चार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का पूरा ध्यान श्रीनगर एयरबेस से हटा दिया था और वो जानबूझकर उन्हें एयरबेस से दूर पहाड़ों की तरफ खींच लाए थे। इससे दुश्मन का एक भी बॉम्ब एयरबेस पर निशाने पर नहीं गिर रहा था। बाकी के चार पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ये देखकर हैरान थे कि एक अकेला आदमी किसी पूरी स्क्वाड्रन की तरह कैसे लड़ रहा है। पहले उन्हें लगा था कि निर्मलजीत सिंह अपने सामने छह पाकिस्तानी जेट्स का फॉर्मेशन देखकर अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाएंगे या बादलों में कहीं छिप जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान पर यह बाजी उल्टी पड़ गई थी और जो पाकिस्तानी शिकारी बनकर आए थे वो अब खुद शिकार बन रहे थे। इसके कुछ देर बाद गुस्से में पाकिस्तान का एक सेबर जेट निर्मलजीत सिंह सेखों के पीछे आकर तेजी से फायरिंग करने लगता है, लेकिन सेखों शार्प रोल्स और तेज मैन्यूवरिंग से खुद को बचा लेते हैं। वो एक वर्टिकल चार्ली एरोबेटिक मैन्यूवर करते हैं और सेबर की फायरिंग लाइन से निकल जाते हैं। अब सेखों उस सेबर के पीछे लग जाते हैं जिसका एम्यूनेशन खत्म होने को था। कुछ मिनटों की तीखी डॉग फाइट के बाद सेखों उसे भी हिट कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो सका और पाकिस्तान की तरफ वापस उड़ान भरने लगा। इसके बाद निर्मलजीत सिंह सेखों लड़ाई में पूरी तरह मशगूल होकर अपने अगले टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दो पाकिस्तानी सेबर जेट्स जो एस्कॉर्ट रोल में थे उन्हें निशाने पर ले लेते हैं। जब तक निर्मलजीत सिंह सेखों संभल पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। अचानक पीछे से पाकिस्तानी सेबर जेट्स पर से मशीन गन बर्स्ट होता है और वो निर्मलजीत सिंह सेखों के नेट को हिट कर जाता है। निर्मलजीत सिंह को भी इसका एहसास हो गया था, इसलिए वो रेडियो पर अपना आखिरी मैसेज भेजते हैं कि शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है, खुमन अब तुम मोर्चा संभालो। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक और भी कई बर्स्ट उनके नेट को हिट कर जाते हैं, जिससे उनका कॉकपिट भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। निर्मलजीत सिंह सेखों बुरी तरह घायल हो चुके थे, फिर भी वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तभी रेडियो पर स्क्वाड्रन लीडर VS पठानिया की आवाज गूंजती है, वेल डन सेखों, बट नाउ यू आर हिट, रिटर्न टू बेस इमीडिएटली। लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखों समझ चुके थे कि यह वापसी शायद अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस समय तक ये डॉग फाइट पेड़ से भी कम ऊंचाई पर चल रही थी और उनके फाइटर एयरक्राफ्ट में आग लग चुकी थी। वो जेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचाई बेहद कम थी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता और उनका फाइटर जेट क्रैश कर जाता है। इस तरह फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके फाइटर जेट का मलबा एक खाई में मिला, लेकिन वीर सपूत निर्मलजीत सिंह सेखों के पार्थिव शरीर का कुछ भी पता नहीं चल सका और आगे भी उनके पार्थिव शरीर को खोजा नहीं जा सका। लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानियों को इस कदर हानि पहुंचाई थी कि वो अपने टारगेट पर बॉम्ब नहीं गिरा पाए, जिससे श्रीनगर एयरबेस ऑपरेशनल बना रहा। ऐसे में बाकी के चार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अपने ऑब्जेक्टिव में नाकामी झेलते हुए वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने साबित किया कि युद्ध संख्या बल से नहीं बल्कि युद्ध कौशल और मजबूत इरादों से लड़ा जाता है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्क्वाड्रन का मोटो तीव्र और निर्भय को निभाया था। वो युद्ध के मैदान में न केवल तेज थे बल्कि उन्होंने अदम्य साहस के साथ डटे रहकर अपने से कहीं बेहतर दो पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया था और एक को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगले 2 दिनों तक जारी रहा। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को चारों ओर से घेर लिया, जिससे मजबूर होकर करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तान के अत्याचारों से ईस्ट पाकिस्तान को मुक्ति मिली और भारत के प्रयासों से बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 की ये वॉर खत्म होने के बाद 26 जनवरी 1972 को रिपब्लिक डे के अवसर पर फ्लाइंग
ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को अदम्य साहस, अतुलनीय वीरता और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अक्सर ये ऑनर ग्राउंड बैटल में अदम्य शौर्य के प्रदर्शन करने वाले इंडियन आर्मी के जवानों को दिया जाता है, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने हवाई लड़ाई में जिस तरह का जौहर और वीरता का प्रदर्शन किया था, परमवीर चक्र ही उनकी वीरता को डिफाइन कर सकता था। इस तरह निर्मलजीत सिंह सेखों इस ऑनर को पाने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले और आज तक एकमात्र परमवीर है। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में न्यू दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल के परम योद्धा स्थल पर उनकी प्रतिमा लगाई गई। उनके होम स्टेट पंजाब के लुधियाना जिले में भी उनकी एक प्रतिमा को उनके प्रिय फाइटर जेट फॉरेन नेट के साथ लगाया गया। निर्मलजीत सिंह सेखों ने वीरता की एक ऐसी मिसाल कायम की थी कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी और साहस की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। आगे चलकर पाकिस्तान के एयरफोर्स ऑफिसर कैसर तूफेल ने एक बुक लिखी जिसके कुछ पन्ने श्रीनगर एयर बैटल में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी फाइटर पायलट सलीम बैग मिर्जा ने लिखे थे। उसमें निर्मलजीत सिंह सेखों की बहादुरी को सलाम करते हुए सलीम बैग मिर्जा ने लिखा था, जिस तरह वो हमारे 6 जेट्स के बीच आकर हमसे भिड़ा वो हमारे लिए हैरान कर देने वाला था। जिस करेज और कंट्रोल के साथ उसने हमारे 2 एयरक्राफ्ट मार गिराए वो भी काबिले तारीफ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा साहसी और बहादुर पायलट नहीं देखा। सलीम बैग मिर्जा वही फाइटर पायलट थे जिन्होंने अंतिम समय में निर्मलजीत सिंह सेखों के फाइटर प्लेन पर बर्स्ट फायर किए थे, जिनकी चपेट में आकर उनका नेट क्रैश हो गया था। 23 जनवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता का मान रखते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एक आइलैंड का नाम उनके नाम पर सेखों आइलैंड कर दिया, ताकि भारत का ये वीर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। साल 1985 में बने एक मरीन टैंकर का नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के सम्मान में रखा गया। इंडियन आर्मी ने श्रीनगर के बादामी बाग के उस कमरे को जहां निर्मलजीत सेखों कभी रहे थे, उसको एक छोटे म्यूजियम में बदल दिया था, जिसे पीवीसी अबोर्ड के नाम से जाना जाता है। 23 जनवरी 2026 में फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई, जिसमें निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। निर्मलजीत सेखों साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रतीक थे और उनकी विरासत हमेशा उस आसमान में चमकती रहेगी जिसे सुरक्षित रखने में उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लगा दी थी। अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो आपको 2 और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे जैसे बहादुर